जोहार सभी को। पुनः आज मैं आप सबों के बीच एक नया वीडियो लेकर आया हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि रांची यूनिवर्सिटी रांची में 2023-2027 सत्र से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत नए कोर्स को इम्प्लीमेंट किया गया है और सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों को, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम के हों, उनके लिए सेमेस्टर 1 में किन किन पेपर की पढ़ाई करनी है, इसकी विस्तृत चर्चा मैंने की थी और मैंने ये भी बताया था कि कुल 6 पेपर की पढ़ाई करनी है। आज मैं उनमें से एक महत्वपूर्ण पेपर, वैल्यू एडेड कोर्स जो पेपर है, उस पेपर के बारे में आप सबों के बीच विस्तार से चर्चा करूँगा, विस्तार से बातें रखूँगा। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप मुझसे टेलीफोन करके भी पूछ सकते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय के सभी छात्र जो सेमेस्टर 1 की पढ़ाई कर रहे हैं 2023-2027 जिनका सत्र है, वे इस वीडियो को देखें और सेमेस्टर 1 के एक महत्वपूर्ण पेपर बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में मैं उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा और किन किन पुस्तकों की आप पढ़ाई करेंगे जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है और आप अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आप देख सकते हैं कि सेमेस्टर 1 2023-27 का जो है उसमें टोटल 6 पेपर की पढ़ाई करना है। प्रीवियस में भी मैं आपको इसके बारे में बताया था। आपको पहला पेपर AEC 1 है, दूसरा है VAC 1, तीसरा है SEC 1, चौथा है MDC 1, पांचवा है MN 1A और छठा है मेजर पेपर 1। लेकिन आज मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो है VAC के बारे में। वैल्यू एडेड कोर्स जो है, इस वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वैल्यू एडेड कोर्स जो है आप देख रहे हैं, कुल कितने अंकों का परीक्षा होगी? आपकी 100 अंकों की परीक्षा होगी और उसमें पासिंग मार्क्स कितना है? 40 मार्क्स है। पासिंग मार्क्स कितनी है? 40 मार्क्स है। पासिंग मार्क्स 40 है और आपकी कुल कितने अंकों की परीक्षा होगी? 100 अंकों की परीक्षा होगी। तो वैल्यू एडेड कोर्स 1 आपको देख रहे हैं, कुल मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 40। एक चीज और ध्यान देना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस होगा। आपका एंड सेम एग्जाम इसके लिए आयोजित होगी। एंड सेम एग्जाम यानी आपका सेंटर जहां रहेगा वहां जाकर इसकी परीक्षा देनी है। 100 अंकों की परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, 1 मार्क्स होगा और इस तरह से 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का होगा। और ये जो वैल्यू एडेड कोर्स है ये सिर्फ आपको 2 सेमेस्टर में पढ़ाई करनी है, सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 4 में। तो सेमेस्टर 4 के बारे में भी आपको चर्चा नहीं करते हैं हम लोग, सेमेस्टर 1 के बारे में हम लोग देखते हैं कि इस वैल्यू एडेड कोर्स में आपको किन किन विषयों की पढ़ाई करनी है, किन किन पेपर की पढ़ाई करनी है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, वैल्यू एडेड कोर्स 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में बटा हुआ है, VAC 1A और VAC 1B। यह ध्यान देना है, यानी किसी भी छात्र को या तो ये चॉइस करना है VAC 1A या VAC 1B। ध्यान दीजिए, कोई भी एक चॉइस करना है। अगर कोई विद्यार्थी VAC 1A का चुनाव करता है तो वह 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A अंडरस्टैंडिंग इंडिया और सेक्शन B जो है हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। अगर मान लीजिए कोई लड़का छात्र जो है, कोई छात्र अगर VAC 1B लेता है तो उसके लिए सेक्शन A जो होगा वो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया और सेक्शन B जो है ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई छात्र VAC 1A लेता है तो उसको सेक्शन A में अंडरस्टैंडिंग इंडिया में क्या उस सिलेबस में क्या क्या रखा गया है, क्या क्या चैप्टर है, सेक्शन B में क्या क्या चैप्टर है, किन किन पुस्तकों का उसे सहारा लेना चाहिए विद्यार्थियों को, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसी तरह से अगर सेक्शन A, अगर VAC 1B के तहत सेक्शन A लेता है तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया उसका सेम रहेगा, लेकिन सेक्शन B उसका बदल जाएगा जो कि ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए, अगर कोई छात्र VAC 1A का चुनाव करता है तो उसका जो सेक्शन A होगा वो होगा आपको अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन A जो होगा वो है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अंडरस्टैंडिंग इंडिया में हम लोग देखते हैं क्या क्या टॉपिक में रखा गया है। पहला जो यूनिट है अंडरस्टैंड इंडिया का जो सिलेबस है उसमें पहला यूनिट है इंट्रोड्यूसिंग इंडिया,
इंट्रोड्यूसिंग इंडिया। इंट्रोड्यूसिंग इंडिया के बारे में देख लीजिए, यानी आप इसमें आप देख सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को देखना है आपको, फिजिकल पार्ट्स, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में देखनी है, फिर आपको इंडिया का नामकरण कैसे हुआ, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, इंडिया इंडिया क्यों पड़ा, कुछ डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बारे में देखना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया के बारे में देखनी है। तो इंट्रोड्यूसिंग इंडिया एक पहला यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट है द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया। द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं पहला है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, यानी गुरुकुल, पाठशाला, टोल्स, मकतब्स और मदरसा। दूसरा चैप्टर जो है यूनिट 2 में बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एजुकेशन पॉलिसीज। तीसरा है एक्सपेंशन ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। चौथा चैप्टर है रोल एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ टीचर्स इन नेशनल डेवलपमेंट। और पांचवा है एजुकेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट 1986 और 2020, यानी 1986 में हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना था, फिर अभी हमारा 2020 में फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है। तो आप द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में है। यूनिट 3 जो है वो द इंडियन इकोनॉमी के बारे में है। इंडियन इकोनॉमी में जो पहला टॉपिक है वो है गोल्स एंड पॉलिसीज है, पोस्ट इंडिपेंडेंट गोल्स एंड पॉलिसीज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। दूसरा है फीचर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, ए सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, गोल्स एंड पॉलिसीज एंड नेशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 21st सेंचुरीज। थर्ड है इंडियन इकोनॉमी थ्रू द एजेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। और फोर्थ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। यूनिट 4 में हमको देखना है द मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्परेरी इंडिया। इसमें आपको है नेशनल मूवमेंट्स है, स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस देखना है, यानी 1885 से लेकर 1947 के बारे में स्ट्रगल्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। थर्ड है द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय मौलिक अधिकार पर देखना है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में देखना है, भारत की विदेशी नीति के बारे में देखना है, और उसके बाद भारत जो प्रजातांत्रिक भारत है उसमें एक नागरिक की क्या भूमिका होगी उसके बारे में देखना है, और झारखंड के निर्माण कैसे हुआ, क्या चैलेंजेज है इसके बारे में देखनी है। और सातवां टॉपिक है पंचायती राज इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू पेशा इन झारखंड। तो इन सब के बारे में देखनी है। तो पुनः एक बार हम आते हैं, यानी अगर कोई विद्यार्थी VAC 1A का चुनाव करता है और उसके तहत उसकी जो सेक्शन 2 भागों में बटा रहेगा, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A अंडरस्टैंडिंग इंडिया है जो 50 अंकों का परीक्षा होगी। सेक्शन B जो है हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जो पढ़ाई करनी है वो 50 अंकों की होगी। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया 4 यूनिट में बटा हुआ है, और 4 यूनिट में बटा हुआ है उसमें क्या क्या चैप्टर्स है उसके बारे में मैंने आपके समक्ष बातें रखी। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए कौन कौन सा रेफरेंस बुक आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपकी सिलेबस की तैयारी इस सिलेबस को कवर कर सकता है। तो देखिए पहला है A.L. बासम, ए कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1997। दूसरा है A.L. बासम, ए वंडर दैट वाज इंडिया, रूपा पब्लिकेशंस का न्यू दिल्ली से है, 1994 में है। N.N. रॉय की किताब है एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट, पब्लिकेशन ब्यूरो। आबिद हुसैन की किताब है जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज, राजकमल पब्लिकेशंस का है। कंजीव लोचन मेडिसिन्स ऑफ अर्ली इंडिया, इस किताब का मदद ले सकते हैं। हितेंद्र पटेल की किताब है आधुनिक भारत की आर्थिक यथार्थ, ये भी आप देख सकते हैं। नयनजोत लहरी की किताब है मार्शलिंग द पास्ट एंसेंट इंडिया एंड इट्स मॉडर्न हिस्टोरीज, परमानेंट ब्लैक। 10वां है R.C. मजूमदार, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। 11वां है भारतीय विद्या भवन बॉम्बे। और 12वां है S.C. घोष की किताब है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। तीर्थंकर रे की किताब है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और विजय जोशी एंड IMD लिटिल, इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो आप इन सब किताबों को, आपके रांची विश्वविद्यालय के सिलेबस जो वैल्यू एडेड कोर्स का है उसमें ये रेफरेंस बुक के बारे में जिक्र है, आप इनमें से कोई भी किताब ले सकते हैं और आप अपनी पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर मेरा मानना जाए तो जो मेरा अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो है, अगर मेरा VAC जो 50 मार्क्स का जो परीक्षा पूछा जाएगा, तो मेरे अनुसार अगर मैं छात्रों से को सजेस्ट करूंगा
कि आप इन किताबों को आप पढ़ सकते हैं और इससे आपका सिलेबस कवर हो सकता है। तो एक महेश वर्णमाल की किताब आती है, महेश वर्णमाल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किताब आती है। इनकी किताब अलग अलग विषयों के लिए लिखी हुई है। महेश वर्णमाल की एक आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ये पर्सन हैं और उन्होंने किताब लिखी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी किताब मुझे लगता है, आप इसको सहारा ले सकते हैं। इनका पहला किताब ले लीजिएगा आप, भारतीय इतिहास, एक ये किताब आती है। दूसरा है, एक किताब आती है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ये किताब आती है। एक किताब आप ले सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का, भी इन्हीं का लिखा हुआ किताब आता है। एक किताब आप ले सकते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था करके किताब आती है, देख लीजिएगा, राज्य व्यवस्था करके किताब आती है। और एक भारत का भूगोल, ये भी किताब आती है इनकी। तो देख लीजिए, हिस्ट्री सेक्शंस आपका भारतीय इतिहास से कवर हो जाएगा, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये दोनों अगर लेंगे तो कवर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था वाला जो टॉपिक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से कवर हो जाएगा। और पॉलिटी वाला जो सेक्शन है जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, इन सब के बारे में अगर देखना है तो ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आपको काम चल जाएगा। भारत का भूगोल भी उन्होंने लिखा है। तो महेश वर्णमाल की अगर इन किताबों का आप मदद लेते हैं तो आपका, मुझे लगता है आप आराम से, आपकी तैयारी हो सकती है। आप अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो सिलेबस पूरा कवर करेगा इन किताबें। इसके अलावा आप और भी डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो भारतीय संविधान के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप सुभाष कश्यप का किताब पढ़ सकते हैं। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को और डिटेल पढ़ना चाहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है। प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन है जिनका अतिरिक्तांक आता है, स्पेशल इशू भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखा रहता है, आप उसको देख सकते हैं। तो इन किताबों को आप मदद ले सकते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया की तैयारी हो सकती है। अब आते हैं इसका 50 अंकों का जो सेक्शन बी है। एक मिनट, हाँ, सेक्शन बी वाला सेक्शंस अगर आपको चाहिए, जो देखना है सेक्शन बी, तो आप देख लीजिए। सेक्शन बी में आपको क्या पढ़ना है, हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। ये भी आपको 50 अंकों का होगा। ये 2 भागों में बटा है, एक है योगा और दूसरा पार्ट बी जो है स्पोर्ट्स फिटनेस। यानी 50 अंकों के लिए आपको ये पार्ट ए भी पढ़ना है और पार्ट बी भी पढ़ना है। तो यहाँ मैं छात्रों को बता दूं कि अगर आप इस हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सेक्शन बी, इनके लिए आप सिलेबस में देखेंगे तो ये सारे चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ें हैं। मैं इस पर डिटेल से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। बहुत सारे रेफरेंस बुक भी आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मुझे अगर सजेस्ट करना हो तो मैं आपसे कहूँगा कि इस पार्ट, ये जो योगा पोर्शन है, इस भाग के लिए आप कोई भी योग का किताब ले सकते हैं उस किताब में डिफरेंट योगासन के बारे में चर्चा हो, योग के महत्व के बारे में चर्चा हो। तो डिफरेंट योगासन के बारे में अगर आप पार्ट पढ़ लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो मुझे लगता है इस योगा वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस थियरी वाला जो पार्ट अगर आप देखते हैं तो एक किताब आती है शारीरिक शिक्षा किताब, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की किताब आती है, जो बीपीएड यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जो पढ़ाई करते हैं, जो कि शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक बनते हैं, उनकी जो पढ़ाई करते हैं, उनमें एक शारीरिक शिक्षा का किताब आता है। उस फिजिकल एजुकेशन वाला किताब को अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। यानी हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, अगर 50 अंकों की पढ़ाई आपको करनी है और इसके लिए आपको किन किन पुस्तकों का सहारा लेना है, तो मेरा मानना है
मेरा सुझाव है कि आप कोई भी योग का किताब ले लीजिए जिसमें कि योग के महत्व, योग की परिभाषा, योग का क्या उपयोगिता है और विभिन्न प्रकार के योगासनों के बारे में जिसमें चर्चा है, उस किताब को आप ले लें तो आपका इस योगा वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। रहा पार्ट बी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस थियरी के बारे में, तो बीपी एड के लिए जो किताब चलती है शारीरिक शिक्षा या फिजिकल एजुकेशन, वो वाला किताब आप ले लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर कोई छात्र वैल्यू एडेड कोर्स 1 के तहत 1A का चुनाव करता है तो उनको 50 अंकों के लिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया की पढ़ाई करनी है और 50 अंकों के लिए हेल्थ, वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की पढ़ाई करनी है। ये दोनों जो 50-50 अंकों का जो परीक्षा होगा, ये OMR सीट पे आयोजित होगी। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, OMR सीट में आपको आंसर देना होगा। तो इस तरह से जितना भी मैंने सिलेबस के बारे में बताया और जो भी किताबों के बारे में मैं आपको सुझाव दिया, आप उनके बारे में देखिए तो आपकी तैयारी हो सकती है। तो वैल्यू एडेड कोर्स जो है, वैल्यू एडेड कोर्स अगर कोई छात्र वैल्यू एडेड कोर्स ए के तहत सेक्शन ए का चुनाव करता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का और सेक्शन बी का चुनाव करता है हेल्थ, वेलनेस, योगा एजुकेशन का और स्पोर्ट्स का, तो उनके लिए किन किन किताबों की मदद लेनी चाहिए, किन किन किताबों का वो मदद लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आप सबों के बीच आज समक्ष में रखा हूँ। मुझे लगता है कि आपका ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ नए वीडियो के साथ आपको मिलूंगा। आप सबों को जोहार, धन्यवाद। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक अधिक से अधिक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो आपको लाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। जोहार, धन्यवाद।